हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के सफर पर लेकर जाने वाले हैं जहां बिल्ली के रास्ता काटने पर लोग आगे नहीं बढ़ते। अगर कोई फैमिली मेंबर घर से बाहर जाता है तो जमीन के नीचे दफनाई जाती है ब्रेड। लेकिन क्यों? इस देश के बूढ़े से लेकर बच्चे तक सभी हैं एजुकेटेड। इस मुस्लिम देश में सबसे ज्यादा प्रभाव रूस का है। इस देश के लोग वैलेंटाइन डे के दिन मनाते हैं बाबर का बर्थडे। ये वही देश है जो तैमूर जैसे क्रूर शासक का दिलो जान से सम्मान करता है। इस देश में बच्चों को ड्रग्स अल्कोहल कंज्यूम करने पर मिलती है सख्त सजा। ये देश है सोने का भंडार। देश के झंडे के 3 रंग और 12 स्टार्स का राज जान के आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो चलिए फटाफट से इस देश के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। मध्य एशिया में बसा हुआ दोहरी भूमि से घिरा देश है दोस्तों उज्बेकिस्तान, जिसे ऑफिशियली उज्बेकिस्तान गणराज्य भी कहा जाता है। उज्बेकिस्तान अपनी सीमा 5 अपने ही जैसे सरनेम वाले देशों के साथ शेयर करता है, जिसे उत्तर में कजाकिस्तान, उत्तर पूर्व में किर्गिस्तान, दक्षिण पूर्व में तजाकिस्तान, दक्षिण में अफगानिस्तान और दक्षिण पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही ऐसे देश हैं जो डबल लैंडलॉक कंट्री हैं। पहला है यूरोप का लिechtenstein, जो स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है, और दूसरा देश है उज्बेकिस्तान, जो सेंट्रल एशिया में बसा हुआ है। उज्बेकिस्तान आज 3,63,61,859 लोग को अपने अंदर समेटे बैठा है, जिसमें मेजॉरिटी में मुस्लिम समुदाय हैं। उज्बेकिस्तान में करीब 96% आबादी इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाली है। इसके बाद 4% में ईसाई, ज्यूइश और दूसरे धर्म के लोग भी देखने को मिल जाते हैं। उज्बेकिस्तान 4,48,900 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, और यहाँ पे आपको कदम कदम खूबसूरती, हंसते खिलते चेहरे और अजब गजब भाषा सुनने और देखने को मिलेगी। उज्बेकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है उज्बेक, जो आधी से ज्यादा आबादी की जुबान है। उज्बेकिस्तान के अलावा यहाँ के लोग इंग्लिश, रशियन भी अच्छे से समझना बोलना जानते हैं, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उज्बेकिस्तान भले ही आज इस्लाम के रंग में रंगा हुआ है, एक से एक शानदार मस्जिदों का घर है, लेकिन यहाँ पर आज भी रूस का प्रभाव देखने को मिल जाता है। बोलचाल से लेकर पहनावे तक, रहन सहन से लेकर कल्चर तक रशिया से काफी मेल खाता है, और इसकी वजह है रशिया की यहाँ 200 सालों से ज्यादा की गई हुकूमत। जी हाँ, रूस ने उज्बेकिस्तान में करीब 200 सालों तक राज किया था, इसलिए आज भी रूसी रंग यहाँ पर बिखरा पड़ा है। जबकि इस देश को बसाने वाले पूर्वी ईरानी खाना बदोश को माना जाता है, जिन्हें सिथियन के रूप में जाना जाता है। इसके बाद कई राजा महाराजाओं ने यहाँ अपनी हुकूमत कायम की। मुगलों से लेकर तैमूर साम्राज्य का गवाह रहा है उज्बेकिस्तान, लेकिन आखिरकार हर हुकूमत से आजाद होकर साल 1991 में उज्बेकिस्तान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ी और आज एक स्वतंत्र देश है, जहाँ के लोग खुलकर अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं। उज्बेकिस्तान में हमारे ही भारत की तरह 3 मेन रंग हैं, और तीनों का अपना अलग अलग महत्व है। जैसे ऊपर वाला नीला रंग आसमान को रिप्रेजेंट करता है, वहीं बीच वाला सफेद रंग शांति को, और सबसे नीचे वाला हरा रंग नेचर को। वहीं झंडे पर 12 स्टार्स भी हैं, जो साल के 12 महीनों को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं उज्बेकिस्तान को इसका नाम कैसे मिला और इसके नाम का मतलब क्या है? ये नाम इसे तैमूर के बेटे उज्बेक के नाम पर दिया गया है। उज्बेक भाषा में इस नाम का मतलब है लैंड ऑफ द फ्री। नाम की तरह ही यहाँ के लोग भी आजाद चिड़िया की तरह आजाद घूमते फिरते हैं। इन लोगों को अगर कोई किसी चीज के लिए रोका टोकी करता है तो ये नाराज हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि अगर आप उज्बेकिस्तान जाए तो यहाँ किसी पर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं, वरना उज्बेकिस्तानियों का गुस्सा झेलना पड़ सकता है। वैसे यहाँ के लोग दोस्तों काफी सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, जो छोटी छोटी सी बातों को दिल पर ले लेते हैं और रोने लगते हैं। यहाँ फैमिली ही सब कुछ है। अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है लेकिन फैमिली सपोर्ट है तो आप सबसे अमीर आदमी माने जाएंगे। लेकिन करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी फैमिली का साथ नहीं तो आप सबसे गरीब हैं। वैसे उज्बेकिस्तानी जितने मिलनसार होते हैं उतने ही ये अंधविश्वासी भी हैं। जिस तरह अपने भारत में बिल्ली के रास्ता काटने से लोग आगे जाने में परहेज करते हैं, अपशगुन मानते हैं, इसी तरह इस देश में भी माना जाता है। इतना ही नहीं, अपने भारत में जब भी कोई फैमिली मेंबर बाहर जाता है तो उसकी सफलता और अच्छे सफर के लिए उसका मुंह दही शक्कर से मीठा कराया जाता है। कुछ यही रिवाज यहाँ पर भी है, बस यहाँ पर दही की जगह ब्रेड का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेड का एक टुकड़ा जाने वाले इंसान को खिलाया जाता है और बाकी बची ब्रेड को जमीन के नीचे दफना दिया जाता है, और ये तब तक जमीन के नीचे दबा रहता है जब तक कि वो शख्स घर वापस नहीं आ जाता। जहाँ अंधविश्वास होता है दोस्तों, वहाँ शिक्षा का अभाव कम ही देखा गया है। लेकिन उज्बेकिस्तान जरा हट के है, क्योंकि यहाँ पढ़ाई लिखाई भी पीक पर है। उज्बेकिस्तान के लोग पढ़ाई से खास लगाव रखते हैं। बड़ा हो या बूढ़ा, हर कोई आपको हाईली एजुकेटेड देखने को मिलेगा, और इसका अंदाजा आप लिटरेसी रेट से ही लगा सकते हैं, जो सेंचुरी बना चुकी है। यानी यहाँ की साक्षरता दर पूरे 100% है, जो कि वाकई में काबिले तारीफ है। एजुकेशन सिस्टम जितना शानदार है, सिक्योरिटी सिस्टम भी उतना ही जानदार है। यहाँ पुलिस को गलत व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। यहाँ के रूल्स भी काफी सख्त हैं।
अगर कोई 20 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसे ड्रग्स अल्कोहल कंज्यूम करने की सख्त मनाही है। अगर वो ऐसा करता भी है तो उस पर फाइन लगना और सजा मिलना तय है। इतना ही नहीं, आप यहाँ खुले में या सोशल प्लेस में फोटोग्राफी भी नहीं कर सकते हैं और खासकर महिलाओं को तो बिल्कुल भी इजाजत नहीं है, क्योंकि ये एक मुस्लिम कंट्री है और यहाँ महिलाओं को काफी पर्दे में मर्दों से अलग ही रखने का रिवाज है। उज़्बेकिस्तान में अगर आप जाते हैं तो आप सिर्फ आदमियों से ही हाथ मिलाकर उन्हें विश कर सकते हैं। महिलाओं को अगर विश करना है तो आपको दिल पर हाथ रखकर उनके सामने झुकना होगा, न कि हाथ मिलाना है, क्योंकि महिलाएं यहाँ आदमियों से हाथ नहीं मिलाती हैं। इसलिए आप भी इन नियमों को जरूर फॉलो करना, वरना उज़्बेकिस्तान के लोग आपसे खफा हो सकते हैं। उज़्बेकिस्तान में ऐसी कई चीजें हैं जो आपको हैरानी में डाल सकती हैं। इस देश में तैमूर को हीरो की तरह माना जाता है। हालांकि इसने करीब 2.5 करोड़ लोग को मौत की नींद भी सुलाया था, लेकिन फिर भी आज यहाँ तैमूर का नाम काफी इज्जत से लिया जाता है। दरअसल तैमूर उज़्बेकिस्तान से ही बिलोंग करता था और इसी के हाथों तैमूर राजवंश की स्थापना हुई थी। लेकिन जब ये चीन को अपने कब्जे में करने के लिए रवाना हुआ तो इसी बीच इसकी मौत हो गई। लेकिन आज भी उज़्बेकिस्तानियों के दिल में तैमूर जिंदा है और इसका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया जाता है। सिर्फ तैमूर ही नहीं, यहाँ तो बाबर को भी किसी देवता की तरह पूजा जाता है। 14 फरवरी का दिन प्यार का दिन माना जाता है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि वैलेंटाइन डे पर यहाँ बाबर का बर्थडे मनाया जाता है। हालांकि पहले कुछ सालों में 14 फरवरी को लोगों ने वैलेंटाइन डे के रूप में सेलिब्रेट किया था, लेकिन फिर इसे बैन कर दिया गया और आज बाबर के बर्थडे के रूप में ही मनाया जाता है और ऐसा साल 2012 से हो रहा है। उज़्बेकिस्तान की पहचान है कपास। जी हाँ, ये देश दुनिया का 3रा सबसे बड़ा कॉटन एक्सपोर्टर है, जबकि 6वां सबसे बड़ा कॉटन प्रोड्यूसर। दुनिया के लगभग 10% कॉटन का निर्माता उज़्बेकिस्तान ही है। कॉटन के अलावा उज़्बेकिस्तान सालाना 80 टन सोने का खनन भी करता है, जो दुनिया में 7वें स्थान पर है। तांबे के भंडार दुनिया में इसे 10वीं पोजीशन दिलाते हैं और यूरेनियम भंडार 12वीं पोजीशन। उज़्बेकिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। यहाँ तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम जैसी कई चीजें हैं जो अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अपनी हिस्सेदारी रखती है। वैसे इस देश में ब्रेड को लेकर भी दोस्तों एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है। यहाँ पर कई तरह की ब्रेड्स मिल जाती है, जिसमें सबसे टेस्टी लैप्योश्का या नॉन ब्रेड को माना जाता है। या ओबी नॉन, समरकंद नॉन और साथ ही कतलामा नॉन ब्रेड्स भी लोग खाना पसंद करते हैं। ओबी ब्रेड दिखने में गोल और स्पॉट होती है। इसे चाकू से न काटकर हाथों से ही तोड़कर खाया जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के लोग कभी भी इसे घर के बाहर नहीं फेंकते हैं। लेकिन क्यों? इस क्यों का जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। वैसे खाने की बात आई है तो आपको बता दें कि उज़्बेकिस्तान का खाना बड़ा ही मसालेदार, चटकदार और जायकेदार होता है और असली स्वाद का मजा चखना है तो आपको ट्राई करना चाहिए प्लाव, मांची, समसा, शशलिक, दमलामा, चुचवारा, शिवेतोशी। इन डिशेस के नाम जितने यूनिक हैं, जायका उतना ही मजेदार है। इन्हें चखने के बाद आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। खाने के बाद अगर शॉपिंग की तलब उठ रही है तो हाजिर है उज़्बेकिस्तान की राजधानी तशकंद में मौजूद चोरसू बाजार, जहाँ डेयरी गुड्स, फ्रूट्स, हैंडीक्राफ्ट यानी पहनने से लेकर सजाने तक, खाने से लेकर पीने तक हर चीज इस मार्केट में मौजूद है। इसलिए यहाँ पे जाने का मतलब है अपनी ट्रिप को एकदम मजेदार और शानदार बनाना। वैसे आप बताइए कि आप कभी उज़्बेकिस्तान गए हैं? अगर हाँ तो अपने एक्सपीरियंस हमारे संग जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।